हेलो गाइस, मेरा नाम पराग फर्निस है और मैं एक ट्रैवल ब्लॉगर हूं। एंड आज की वीडियो में हम समझेंगे कि एक बार दूसरे देश में पहुंचने के बाद आप कैसे ट्रैवल कर सकते हैं और क्या अलग अलग तरीके हैं। हम बात करेंगे उनके बेनिफिट्स और डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो चलिए लोकली ट्रैवल करने के बारे में बात कर लेते हैं। जब आप विदेश में होते हैं तो सस्ते में ट्रैवल करने के कई अलग अलग ऑप्शंस होते हैं और आप कैसे ट्रैवल करना चाहते हैं ये 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। पहला, आपकी बहादुरी। दूसरा, आप कितने पैसे खर्च करना चाहते हैं। और तीसरा और मेन फैक्टर कि आप किस तरह का ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करना चाहते हैं। पहला सबसे सस्ता और सबसे एडवेंचरस तरीका है हिच हाइकिंग या लिफ्ट मांगना। हो सकता है कि आपने पहले कभी हिच हाइकिंग नहीं करी होगी, लेकिन देखा जाए तो ये आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंसेस दे सकता है। बहुत से लोग उसे ट्राई नहीं करेंगे क्योंकि आजकल लोग इंसान से ज़्यादा इंटरनेट पर भरोसा करते हैं। लेकिन दुनिया उतनी बुरी नहीं है जैसा कि ज़्यादातर लोगों को लगता है। मैंने अब तक सिर्फ 1-2 बार ही हिच हाइकिंग की है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी पॉजिटिव था और ये कुछ बहुत ही अच्छे लोगों से मिलने का एक बढ़िया तरीका है। और ऐसे काफ़ी लोग हैं जो हिच हाइकिंग करके ट्रैवल करते हैं। अगर आपको भी हिच हाइकिंग करके ट्रैवल करना है तो बस ये ध्यान रखना कि आप ठीक ठाक दिख रहे हो, मतलब किसी ऐसे व्यक्ति की तरह जिसे आप भी लिफ्ट देना पसंद करेंगे। इससे आपको लिफ्ट मिलने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। और अगर आपके पास एक साइन बोर्ड होगा जिस पर जगह का नाम लिखा होगा तो ये और भी हेल्पफुल हो जाएगा। आप हाईवे पर पेट्रोल पंप के पास हिच हाइकिंग ट्राई कर सकते हैं जहाँ पर लोगों को आपका साइन बोर्ड पढ़ने का टाइम मिल जाएगा। मैंने थाईलैंड में हिच हाइकिंग की थी और एक लेडी ने मुझे पहले 8 किलोमीटर के लिए लिफ्ट दी, फिर खुद पैसे देकर मुझे एक टैक्सी में बिठाया और मुझे पे भी नहीं करने दिया। तो मैंने अपने गूगल ट्रांसलेट से उनसे पूछा, उनको बताया कि मुझे नखोन सवान तरफ जाना है, तकरीबन 7 किलोमीटर। वो मुझे अपने स्कूटी पर बिठा के लाई, उसका वीडियो अभी आपने देखा होगा पीछे। उसके बाद वो मुझे पैसे ऑफ़र करने लगी। पैसे ऑफ़र करने लगी तो मैंने मना किया तो फिर मैंने उनको गूगल ट्रांसलेट में बोला कि नो, आई डोंट वांट मनी, I will manage, you can go। बट उधर 2-4 और लोग थे, उन्होंने उनको भी बुला लिया। उन सब ने मिलकर मुझे फोर्स किया पैसे देने के लिए। मैंने पैसे तो लिए नहीं, बट उन्होंने कहा कि इधर वैन आएगी, आपको वैन में बिठा देंगे, वैन में चले जाना और वो पैसे भर देंगे वैन के। मैंने बहुत बार मना किया, लेकिन वो वैन वाले इनके पहचान के थे, उन्होंने पैसे दे दिए यार उनको, क्या मना करने के बाद भी। दूसरे लिफ्ट में ऐसा हुआ वैसा। और अभी मैं कौन सवान जा रहा हूँ जो यहाँ से तकरीबन 150 किलोमीटर से। थैंक यू सो मच टू दैट लेडी। ये वीडियो आप मेरी थाईलैंड वाली प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फिर दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो यह है कि कुछ देशों में हिच हाइकिंग इलीगल है, इसलिए आपको उस देश के रूल्स और लॉज देखने होंगे। और दुनिया के कुछ हिस्से खतरनाक हो सकते हैं, लेकिन कुछ हिस्से हिच हाइकिंग के हिसाब से काफ़ी सेफ भी हैं, जैसे यूरोप, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और एशिया की कुछ कंट्रीज। और इन्फॉर्मेशन पाने के लिए मैं आपको एक वेबसाइट रिकमेंड करूँगा, hitchwiki.org, जो हिच हाइकिंग की विकिपीडिया की तरह है। फिर दूसरा ऑप्शन है किसी भी देश का लोकल ट्रांसपोर्ट। हर देश में कई अलग अलग पब्लिक ट्रांसपोर्ट होते हैं, जैसे बस, ट्रेन, मेट्रो, ट्राम वगैरह वगैरह। और दुनिया भर के देशों में कहीं भी टूरिस्ट और बैकपैकर्स के ट्रैवल करने के लिए ये बेस्ट ऑप्शन होते हैं। आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ से इजीली लोकल ट्रांसपोर्ट के बारे में इंफॉर्मेशन पा सकते हैं। वो मोस्टली आसपास जाने के बेस्ट तरीकों के बारे में जानते हैं और वो आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। मैंने थाईलैंड में ऐसे ही लोकल बसेस से शहर के अंदर और एक शहर से दूसरे शहर तक जाने के लिए ट्रेन्स और इंटरसिटी बसेस का यूज़ किया था। सबके बारे में मुझे हॉस्टल से ही इन्फॉर्मेशन मिलती थी। और वियतनाम में तो हमने पूरे महीने भर की ट्रिप सिर्फ अलग अलग हॉस्टल ओनर्स के सजेशन के अकॉर्डिंग ही प्लान करी थी, जो एक्चुअल में अनप्लान ट्रिप थी। एंड लॉन्ग टर्म ट्रैवलिंग के लिए बस और ट्रेन में ट्रैवल करना सबसे आसान और कभी कभी सबसे सस्ता तरीका भी होता है, और इससे आपको लोकल लोगों से मिलने और बात करने का मौका भी मिलता है। इनके बारे में और जानकारी पाने के लिए आप गूगल मैप्स या ट्रैवल गाइड का सहारा ले सकते हैं
जिसमें आपको ऑलमोस्ट सभी चीज़ों के बारे में यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। फिर अगला ऑप्शन है टैक्सी। अगर आपका बजट थोड़ा ज़्यादा है या आप और लोगों के साथ बस या ट्रेन में ट्रैवल करना पसंद नहीं करते हैं तो आप टैक्सी या ऑनलाइन कैब सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं। आप जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ हमेशा किसी न किसी तरह की लोकल टैक्सी सर्विस या ऑनलाइन टैक्सी सर्विस अवेलेबल होगी, लेकिन ये ध्यान रखना कि हमेशा पब्लिक ट्रांसपोर्ट से महंगी पड़ेगी और शायद आपका सफ़र आरामदायक तो होगा लेकिन मज़ेदार नहीं होगा। खैर, दुनिया में कहीं भी टैक्सी मिल सकती है और अगर आपको नहीं पता कि उस कंट्री या रीजन की ऑफिशियल टैक्सी कैसे दिखती है तो ये जानने के लिए गूगल सर्च जरूर कर लेना, नहीं तो आप टूरिस्ट स्कैम का शिकार हो सकते हैं। और अगर आप ऑनलाइन कैब सर्विसेज यूज़ करना चाहते हैं तो आपको बस अपने मोबाइल पर ऐप डाउनलोड करना होगा और साइन अप करके एक प्रोफाइल बनानी होगी। उसके बाद सिर्फ ऐप खोलकर डेस्टिनेशन चूज़ करना होगा और राइड बुक करनी होगी। फिर जल्दी आपके पास ड्राइवर कार लेकर आपको पिक करने आ जाएगा और आप कैश, कार्ड या ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। ये आमतौर पर सेफ और अफोर्डेबल होता है और सब देशों में अलग अलग कैब सर्विसेज होती हैं। जैसे इंडिया में ओला है, वैसे ही थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया और आसपास की कंट्रीज में ग्रैब अवेलेबल है। रशिया में येंडेक्स और यूएसए के साथ लगभग 70 कंट्रीज में उबर अवेलेबल है। फिर अगर आप थोड़ा सा स्ट्रेंजर्स के साथ ट्रैवल करने में कंफर्टेबल हैं तो अगला ऑप्शन है ब्लाब्लाकार। शहरों के बीच ट्रैवल करने का एक अच्छा ऑप्शन है ब्लाब्लाकार। ये दुनिया की लीडिंग कार पूलिंग सर्विस है जो लोगों को कार में जा रहे दूसरे लोगों के साथ कनेक्ट करके उनके साथ लंबी दूरी तय करने में मदद करती है। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां लोग कहां जा रहे हैं और उनके पास कितनी खाली सीटें हैं उसे मेंशन करते हैं। ड्राइवर एस्टिमेटेड डिपार्चर और अराइवल टाइम के साथ वे पर सीट कितने पैसे लेना चाहते हैं वो भी मेंशन करते हैं। फिर एक पैसेंजर की तरह आप अलग अलग कार्स में से चूज कर सकते हैं और उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। यह एक शानदार एक्सपीरियंस हो सकता है और आप इस तरह से बहुत लोगों से भी मिल सकते हैं। पेमेंट ऐप या वेबसाइट के थ्रू होता है तो इसका यूज़ करना सेफ है। इन शॉर्ट, ब्लाब्लाकार पेड हिचहाइकिंग की तरह है। एंड लास्ट, सबसे फास्ट ट्रैवल करने का ऑप्शन है फ्लाइट्स। तो फ्लाइट्स जितनी आपको लगती है उससे काफ़ी सस्ती हो सकती है। किसी भी देश में डोमेस्टिक एयरलाइन लेने का एक्सपीरियंस भी अलग ही होगा और जहां आप जाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग कभी कभी तो आपको बस या ट्रेन से भी सस्ती फ्लाइट टिकट्स मिल सकती है, फिर चाहे आप लास्ट मोमेंट पे बुकिंग करें या एडवांस में। इसलिए बस या ट्रेन की टिकट बुक करने से पहले इस सीरीज के तीसरे एपिसोड में मैंने जिन वेबसाइट्स के बारे में बताया था उन्हें ज़रूर चेक कर लेना। और सिर्फ एक चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वह यह है कि एयरपोर्ट तक आने जाने में भी आपका कुछ पैसा खर्चा होगा और अगर इस खर्चे को आप बचाना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर आप एयरपोर्ट वाली वीडियोस देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लेकिन फिर भी मेरी रिकमेंडेशन हमेशा यही रहेगी कि आप बस या ट्रेन में ट्रैवल करें ताकि आप रास्ते में नई जगहों को देख पाएँ, लोकल लोगों से बात कर पाएँ और उनके कल्चर के बारे में जान पाएँ, क्योंकि मोस्टली ये सभी चीज़ें फ़्लाइट्स में मिसिंग होती है। तो अब शायद आप लोकली ट्रैवल करने के अलग अलग तरीक़ों के बारे में जान गए होंगे। एंड अगले एपिसोड में हम बात करेंगे खाने पीने के लिए सस्ती और अच्छी जगहों को ढूंढने के बारे में और क्या दूसरे ऑप्शंस हो सकते हैं जिनसे आपका पैसा भी बच सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। एंड अगर आप मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई मेरी पेट्रियन लिंक पर क्लिक कर सकते हैं और इस चैनल की ग्रोथ में मदद कर सकते हैं। सी यू सून। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।